सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। और हाल ही में मुंबई के एक्वा लाइन के स्टेशन के नामकरण को लेकर जनता में जो भारी गुस्सा है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। चाहे वो सिद्धिविनायक या महालक्ष्मी टेम्पल हो और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स हो, जैसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थानों के नामों के आगे कारपोरेट ब्रांड्स के जो है नाम जोड़ना हमारी संस्कृति का अपमान है। उससे भी दुखद बात यह है कि वर्ली के नेहरू साइंस सेंटर स्टेशन का नाम बदल के सिर्फ साइंस सेंटर करके रखा है। जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी विरासत को मिटाने जैसा लगता है। तो मेरी आपसे अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है, क्या मंत्रालय जो है इन स्टेशनों के नामकरण की नीति को जो है बदलेगा, ताकि ऐतिहासिक और महापुरुषों के नाम के आगे किसी नाम से बड़ा भी कोई ब्रांड जो है वो ऊपर नहीं रखा जाए, ऐसी कोई पॉलिसी करेगा। साथ ही मेरा ये भी कहना है कि लोगों की जनभावना को देखते हुए वरली स्टेशन के नाम पर जो है नेहरू साइंस सेंटर का नाम किया जाए। और साथ ही में मुझे आपको ये भी बताना है कि अंडरग्राउंड मेट्रो बन के एक्वा लाइन 3 जो है जब ज़मीन के नीचे जाती है तो पूरी तरह से उधर जो है वो मेट्रो में जो है मोबाइल का नेटवर्क जो है वो पूरी तरफ से गायब हो जाता है। और समस्या का कारण जो है वो MMRC और टेलीकॉम कंपनी के बीच के पैसों का विवाद ये कारण है। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री एक मिनट, यात्रियों को जो है UPI का जो है वो टिकट खरीद भी नहीं पाते हैं, जब अगर ये बुनियादी सुविधाएं नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदया धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर ले जाना चाहता हूं। वैसे तो पूरा सीमांचल क्षेत्र जो है वो नदियों का जाल वहाँ बिछा हुआ है और फ्लड और कटाव का हमेशा वहाँ प्रकोप लगा रहता है। मेरे क्षेत्र में ख़ास तौर पर कुर्सेला, बरारी और अहमदाबाद ऐसे जो क्षेत्र है उनके कई गांव लगातार कटाव से प्रभावित हो रहे हैं और लिप्त होते जा रहे हैं। तो अफसोस की बात है कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कोई दूसरा उद्योग नहीं है और उन लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। वैसी हालत में ये लगातार जो इस तरह से कटाव और लिप्त होने का सिलसिला चल रहा है वो धीरे धीरे ज़मीन समाप्त होती जा रही है और हमारे किसान, हमारे मजदूर आज तरह से मजबूर हो रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं सरकार से कि खास तौर पर जो गांव लिप्त हो गया है उसको पुनर्वास के लिए माननीय सदस्य श्री हरेंद्र मलिक। मैं पंजाब से हूं, तो हमारा प्रदेश पंजाब को इस बार अभूतपूर्व बाढ़ का सामना करना पड़ा। हमारी तीनों नदियों सतलुज, ब्यास और रावी में बाढ़ आने के कारण और हमारे तीनों बांधों में ज़्यादा पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब में लाखों एकड़ ज़मीन तबाह हुई और पंजाब में अब किसानों का जो आर्थिकता थी वो मुकम्मल रूप से वो तबाह हुई है और सैकड़ों किसान मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हुए हैं, हजारों मकान टूटे हैं, बिखरे हैं और अनेकों पशु बह के पाकिस्तान चले गए हैं। जो ऐसी संकट भरी स्थिति में पंजाब को बहुत मदद की जरूरत थी, परंतु अफसोस है कि वो पंजाब जिसने देश की जंग आज़ादी में भूतपूर्व हिस्सा डाला, फांसियों के रस्से चूमे, वो पंजाब जिसने देश की रक्षा के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहे और तीनों जंगों में बहुत कुर्बानियां दी, वो पंजाब जिसने मोटे अनाजों की पैदावार के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया, बाहर अनाज भेजने का काम बनाया, उस पंजाब को जब सहायता की जरूरत पड़ी तो केंद्र। Thank you, Madam. I'd like to refer this Union Budget of 2015 and 2016. The then Finance Minister, late Shri Arun Jaitley, had announced the setting up of the Indian Institute of Science, Education and Research, IISR, in Nagaland. Accordingly, the state government has acquired 200 acres of land for that near the Dimapur airport and the Sukhumvit and the railway stations. But so far, the project is not coming forward. So I would like to request through you, Chair, that if the concerned minister can take up this IISR for the Nagaland, or if not, IIT for our state. Thank you. Madam Chairperson, today is Navy Day. On this great auspicious day, 4th December 1971, the Indian Navy launched a planned strategic attack on Pakistan that tilted the favor in
India. On this auspicious day, on behalf of the members of 18th Lok Sabha, I extend warm greetings to serving officers and men of the Indian Navy, their families, veterans and their families, and also a special salute to the martyrs and the surviving members. I take this opportunity, Madam Chairperson, that there is a crisis as far as the veterans are concerned, where the ECH facility, where the government has stopped the disbursement of money, because of which Empandal hospitals have stopped medical facility for the members of veterans. I appeal to you, and there are a large number of members of parliament who have signed this letter. Through your office, I will be appealing to the Honorable Defence Minister to immediately release the funds. Thank you. நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்று சென்ற மாதம் புதுவையிலே கனமழை பெய்தது, அது மட்டுமல்ல புயல் தாக்கம் ஏற்பட்டது என்று சொல்லலாம். அந்த நேரத்தில் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டு அந்த மீனவ சமுதாயங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்ல வேண்டும். அதுவும் குறிப்பாக சோலைநகர் வடக்கு, சோலைநகர் தெற்கு, சின்ன காலாப்பட்டு, பெரிய காலாப்பட்டு, கனகசெட்டிக்குளம், பிள்ளைச்சாவடி போன்ற பகுதிகள் எல்லாம் கடல் அரிப்பிலே மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே தூண்டில் வளைவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடல் பாதுகாப்பு திட்டத்தை அங்கு செயல்படுத்த வேண்டும். புதுவை அரசாங்கத்தால் அதை செய்ய முடியாத நேரத்தில் மத்திய அரசாங்கம் அதில் தலையிட்டு அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.